मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, today we are going to learn the lesson Suhrud Bhedah, taken from Hitopadesha Kataha, written by Narayana Panditaha. Suhrud Bhedah means, Suhrud means Mitra, friend. Bhedah means उसके अंदर जो है ना, जो दो फ्रेंड्स के बीच में जो भेद, डिफरेंस, उसको क्रिएट करना, राइवल क्रिएट करना, ऐसा जो एनिमी जो होता है ना, जो शत्रुत्वानी, जो दुश्मनी को बढ़ाना, ये है इस कहानी का मीनिंग है, ये टाइटल का मीनिंग है. स्टोरी क्या है? स्टोरी से पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये जो नीति कथा है, जो मोरल जो हमको बोलते हैं, वो बचपन में हम सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं. खास करके जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो समझाने के लिए, एक अच्छी चीज को अच्छी तरह से उसको उनकी लेवल के ऊपर उनकी लेवल के मुताबिक उनको समझाने के लिए, जो हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे जो बाल विकास के लिए, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका दिमाग भी छोटा होता है, और उनको तब से उनको माइंड मेंटल में उसको अच्छा एक इंसान बनाना है, एक अच्छा उसका जो रहने का जो ढंग सिखाना है, अच्छा बोलने का ढंग सिखाना है, वो उसके समाज में कौन कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं, उनको उनसे कैसे निपटना है, कैसे करके उनको सिखाना है पहले से. तो बच्चे लोग क्या है, वो अपना लेवल से सीख लेते हैं. तो इसलिए हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग जो पुराने जो राइटर्स थे, और अभी भी जो भी है, जो बच्चों को सिखाने के लिए क्या है, वो एक अट्रैक्टिव थिंग्स उसमें उसको जोड़ते हैं. जैसे ये है एक बच्चों का बाल विकास का एक कहानी है. इसमें क्या है, छोटे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ये जो कहानी लिखा हुआ है. तो बच्चों को क्या है, अगर कोई आदमी, दो आदमी के बीच में अगर उसने स्टोरी चलाया, राइटर ने दो आदमी के बीच में स्टोरी चलाया, तो उस बच्चे को समझाया, अरे यार अप्पाराव और सुब्बाराव था, दोनों थे, ऐसे ऐसे करके बोलने से वो क्या सोचेगा, ये अप्पाराव कौन है, सुब्बाराव कौन है. तो उसको आदमी के नाम से इतना आइडिया नहीं होता है. अगर उसको ये बोल दिया, अरे भैया एक चूहा और एक है ना, एक कुत्ता, दोनों का, वो ऐसा करके उसको एनिमल्स को जरिया अगर उनको बताने से वो बच्चा बड़े इंटरेस्ट से सीखता है. ठीक है. और इसी जैसे ये जो कॉमिक्स है, ये जो छोटे बच्चों का जो कहानियां हैं, ये इसलिए विश्व यूनिवर्सल बन गया कि उनमें हीरोस आदमी औरत वो नहीं है, मानव नहीं, उसमें 90% सिर्फ जंगली जानवर, चिड़िया, कबूतर, कौवा, बस जो भी है जो एनिमल्स का है वही है, उसमें रोल्स किया है, उसमें उनको प्रधान, उसके जो पात्र बोलते हैं, उसको जो इम्पोर्टेंस देकर वो कहानियां जो लिखे थे, क्योंकि बच्चे जल्दी समझ जाते हैं. और उसी जैसे अगर ये फॉक्स है या कुत्ता है या बिल्ली है या कौवा है, वो जैसा है इधर है वैसा पूरा संसार में है, हर जगह मिलेंगे आपको. तो इसलिए क्या है, अगर ये सुब्बाराव अप्पाराव है तो वो हमारे पास ही मिलेंगे, वो दूसरा तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे, या नहीं तो कर्नाटक, ऐसा अगर स्टेट क्रॉस करके जाएगा तो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे. तो लेकिन अगर ये कुआ है, जैसे ये कुत्ता है या कौवा है, ये है ना, ये हर जगह मिलेंगे. इसलिए हर रीजन के जो बच्चे, हर लैंग्वेज के बच्चे, हर देश के बच्चे, हर मुल्क के बच्चे ये जो कहानियां बड़ा आराम से सीख लेते हैं. ठीक है, वो समझ जाते हैं और इसके अंदर जो मोरालिटी है वो सीखते हैं. तो इसमें क्या है, स्टोरी क्या है, एक वर्धमान करके एक बिजनेस, एक व्यापारी था, उसने अपना गांव से दूसरी गांव में जा रहा है, कुछ अपना बुलक कार्ट के ऊपर, जैसे बैलगाड़ी पर कुछ सामान वगैरह डाल के वो दूसरी गांव में मार्केट में वो बेचने के लिए जा रहा था. तो उनके पास और भी, मतलब बुलक कार्ट में 2 होते हैं बुलक्स, तो उसमें और भी एक्स्ट्रा लाए थे.
किसी न किसी का अगर कोई अगर बीमार पड़ गया अगर, तो स्पेयर बुलक भी लाते थे वो। तो ये अचानक क्या हुआ, जैसे वो वर्धमान जैसे जा रहा था जंगल में, एक जगह पैर फिसल गया एक बुलक को, उसका नाम संजीव कहा है। वो संजीवक का पैर फिसल गया, उसका जांग एकदम टूट गया। टूटने के बाद उसने, वर्धमान ने, उसको तो टाइम से मतलब है, उसने क्या सोचा, उस संजीवकों को उधर ही छोड़ दिया। छोड़ के दूसरा उसके पास पैर बुलक था, उससे उसको फिर बंधवाया और शहर चला गया। फिर ये संजीवक ने ऐसे लंगड़ते वो उधर गया, और उसका भी कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। वो एकदम उसका दिल खुश हो गया। फिर जाके अपना जी मर्जी वो अच्छा खाना खाने लगे और पानी पिया। उसके बाद वो अच्छा सा उधर घूमने लगे, और थोड़ी देर में उसका जो जांग, वो तो भगवान तो उसका कुदरती है, वो ऑटोमेटिक सेट हो गया। उसका जांग था एकदम ऑटोमेटिक सेट हो गया, फिर एकदम एक्टिव हो गया। फिर एकदम उसका तो खाने पीने में तो कोई रोक टोक नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, इसने एकदम खुला खाया, वो उसने अच्छा पिया, एकदम बड़ा तंदुरुस्त बन गया, वो मजबूत बन गया। और उसने ऐसा करके वो घूम रहा था। तो एक बार वो जैसे घूमते घूमते दूसरी जगह चला गया, वहां पर एक तालाब थी। उसको पता नहीं, उसको तो अभी तक जंगल में दूसरा कोई जानवर को नहीं देखा उसने। तो उसने वो दूसरी जगह गई, तो वहां पे एक तालाब था, ठीक है, इसको पता नहीं वहां पे एक तालाब है करके। जैसे वो घूमते, वो तो जानवर तो एक जगह नहीं बैठता ना, वो तो घूमते रहता है। तो उस तालाब के पास एक बार उस जंगल का जो, उस एरिया का जो राजा था, वो पिंगला कहा उसका नाम, वो पिंगला ने वहां पानी पीने के लिए आया। कौन सा तालाब में। जैसे वो पानी पीने लगे, तब इसको पता नहीं ये जो सिंह ने यहाँ पे पानी पी रहे तालाब में। इसने संजीवक ने एकदम अपना जोर से अपना आवाज निकाली मुंह से, वो जैसे बोलते ना अम्बा करके बोलती ना, ऐसे एकदम जबरदस्त आवाज सुनाई दिया, वो निकाल दिया। वो पहले जिंदगी में कभी ऐसी साउंड ये देखी नहीं थी, ये सुनी नहीं है। एकदम डर के मारे जो पानी पीना भी छोड़ के एकदम जाके अपना गुहा में बंद हो गया, और एकदम वो बस वो एकदम कांपने लगी। और इसी संजीवकों को उससे पहले 2-3 बार जो देखे थे, ये पिंगलका का जो मिनिस्टर्स है, कौन है, कर्नाटक दमनक, वो दोनों फॉक्स थे। फॉक्स मीन्स बड़ा कनिंग होते हैं। ये दोनों इसका मिनिस्टर्स है। जब ये डर के जो आ गया था ना, इससे पहले 2-3 बार उन लोगों ने 1-2 बार इसको संजीवकों को देख लिया, ठीक है, ये तो नया जानवर है, ये हमारे पास आया करके जब सोच लिया। लेकिन इनको तो पता है ये इतना खतरनाक नहीं है, ये तो सिर्फ घास खाती है, पानी पीता है, ये कोई आदमी को नहीं खाता, ये तो प्योर वेज है ये करके इनको पता है। इसलिए इन लोग डरते नहीं थे। लेकिन इनको देख ही नहीं है ना, ये पिंगलका ने देख ही नहीं है, सिर्फ आवाज सुना। उसी आवाज को सुनकर एकदम भयभीत होकर इसने दौड़ के अपना गुहा में जाके बस अपना कंबल ओढ़ लिया, बस एकदम वो कांपने लगी। तब ये देख रहा था दोनों, वो किस लिए डर गए इसको पता चल गया। फिर इन लोगों ने क्या सोचा, अभी चलो और डराएंगे उसको करके ये दोनों मिनिस्टर पिंगलके के पास गए। मतलब देखना इधर, जैसे एक जो एम्प्लॉयर्स होता है वो अपना बॉस को कैसे उल्लू बनाता है, ये दोनों इसके पास गए। जाके बाद बोला, ए महाराज आप क्यों इतना कांप रहे हो, क्या है एक वजह। फिर इसने बोला, अरे मैं क्या कहूँ, मैं सोचा आज तक मेरे से कोई बलशाली है, मेरे से ज़्यादा जैसे पराक्रमी जानवर है ही नहीं करके मैं सोचा था इस जंगल में। लेकिन आज मैंने एक आवाज़ सुना भैया, इतना खतरनाक थी, वो मेरा ललकार से भी बड़ा खतरा लगा मेरे को, अजीब सा लगा। मैं एकदम डिसाइड हो गया कि हमारा जंगल में एक नया और मेरे से भी शक्तिशाली, मेरे से भी एकदम बहादुरी जानवर एक घुसी है। अभी बस मेरा गया, मेरा जो काम है, मेरा जो पथ है चला गया। इसलिए मैं डर के मारे मैं इधर आके बैठ गया, पता नहीं कभी भी वो इधर आ सकता है, मेरा खा जा सकता है करके इसने बोल दिया। फिर कर्नाटक दमनकों ने, जो दमनक है ना, ये बड़ा तेज है, ये कर्नाटक साइड में रहता है। बस दमनक बड़ा इतना तेज है, एकदम अपना तेज दिमाग चलाया।
ये जो डर रहा है ना, इस डर को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, इससे हम कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे करके इन लोगों ने क्या सोचा। दमनक ने बोला, अरे सही है महाराजा, हमने भी इससे पहले 2-3 बार सुना था उसका आवाज, ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कर, आप उससे कभी डरना नहीं, गलती से भी नहीं डरना। जब हम दोनों है ना, हम दोनों आपका जान, हमारे जान हथेली पे रख के आपका रक्षा करेंगे। आप बिल्कुल छोड़ना है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर डरा दिया, अगर आपका जिंदगी अगर मौत का सवाल है, तो हम किस लिए इधर, हम आपके बड़े सेवक हैं। उनको सबको, ये दोनों को पता है कि ये आफ्टर एक बुलक है, ये तो किसी को ऊपर अटैक करके खाती नहीं, मारती नहीं करके उनको पता है, लेकिन इनको इतना डरा रहे। आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, हम देख लेंगे उसको क्या है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, हम उसको एकदम कन्विंस करेंगे, हम अपना चातुरी से और उसको आपका गुलाम बना देंगे, अब देखते रहना करके बोल दिया। इसने इनको थोड़ा धैर्य आ गया, उसको थोड़ा सुकून मिला उसको। फिर दोनों बाहर आ गया। बाहर आने के बाद सीधा संजीवक के पास गया। दमनक और करटक दोनों संजीवक के पास गया। दोनों को देखते ही उसने एकदम, वो भी थोड़ा डर गया। बोला, ये आप है कौन है आप करके इसने पूछा। फिर इसने करटक दमनक ने बोला, करटक कुछ नहीं बोला, दमनक ने बोले, अरे इधर आ जा, तू कहाँ से आया रहे, तू क्या जंगल तेरा है क्या, तू ऐसा क्यों इतना है तो हो करके क्यों चिल्ला रहे तू। फिर इसने बोला, नहीं मैं तो ऐसे, मेरे को पता नहीं था इधर ऐसे चिल्लाना मना है करके, मैं सोचा ऐसे थोड़ा खाना खाया, जैसे घास खाया और उसके बाद पानी पिया, थोड़ा एक जैसा रिलैक्स होने के लिए एक ऐसा आवाज़ निकला। नहीं, इससे बहुत बात हो गई है, हम है यहाँ का राजा का, पिंगल का है, उसका हम मिनिस्टर से, वो बहुत नाराज है तेरे से, ठीक है। फिर एकदम इसने कांप गया, अरे मैं ऐसा कौन सा गलती किया भैया, नहीं तूने आवाज़ क्यों नहीं निकाला, उसको ऐसा करके उनको डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला, हमारे पास लाओ करके, अभी तू हमारे साथ चलो, तेरे को वो हमारा राजा का दर्शन कराएंगे करके बोला। फिर इसने और भी कंप गया। फिर उसके बाद उसको ले गए। इन लोगों ने बोला, तू बाहर ही रहो, हम उससे बात करेंगे, ठीक है, तो और कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना उधर करके इन लोगों ने इसको ऑर्डर दे दिया। इसको लेके गया पिंगल के पास। पिंगल अंदर था और ये उसको बाहर खड़ा कर दिया। फिर दोनों ने जाके पिंगल के बोले, महाराजा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने बड़ा प्रयास किया, इतना प्रयास किया, वो इतना बड़ा जानवर था, उसको तो वो नॉर्मल जैसे कोई जानवर उसको कन्विंस नहीं कर सकते, इवन आप भी कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों ने जी जान लगा कि उसको ऐसे कन्फ्यूज, ऐसे बातों में ऐसे उसको उल्टा पुलटा कर उसको कन्विंस कराया। आखिर में आपका दोस्त ही बनाया उसको, ठीक है। अभी आपसे उससे तेरे को कोई खतरा नहीं है, अभी आप उससे एकदम फ्रेंडशिप कर सकते हो, वो आज से तेरा दोस्त है, आपका कोई सिंहासन का कोई खतरा नहीं है करके इन लोगों ने, हमने इतना किया उतना किया करके वो अपना आप को चढ़ा के बढ़ा के कर देते। इसने बड़ा खुश हो गया, उसको कुछ गिफ्ट्स भी दे दिया। फिर आके देखा तो पिंगलक उधर खड़ा था। फिर देखने में ये भी इससे भी बड़ा अच्छा शरीर से है। फिर ये बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, इनको दोनों को बहुत तारीफ किया और आपने बड़ा अच्छा काम किया करके। फिर ये दोनों ने ऐसा हंसते हुए उधर से निकल गया। फिर इसको भी बोला, जैसे अंदर चला गया, इसको बोला चलो आप तू चलो, तो अपना काम करो, जब हम बुलाएंगे तब आ जाना, ठीक है करके उसको बोल दिया। फिर ऐसा कुछ दिन चल रहे और अभी तक जो उनका जो कि राज्य में एक जो ट्रेजरी होता है, कोई जैसे वित्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है ना, वो इन दोनों के पास था तब तक। तो मतलब वो जानवर के पास वित्त क्या होता है ये मत समझना, ये तो सिर्फ बच्चों का कहानी है बस, सर उतना ही समझ लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, ऐसा कुछ दिन चलते रहा, ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कौन? संजीव कहा और पिंगल कहा। तब इसका जो एक जो भ्राता था, इसका ब्रदर था, वो है स्तब्ध कर्ण करके, वो भी एक लायन था, ये भी बड़ा बुद्धिशाली था। एक बार इसको मिलने आया था, मिलने आने के बाद बोला, वो ऐसे से बातें चलते रहा। फिर इसने बोला, अरे तू एक काम करो, ये जो संजीव का है ना, वो कभी किसी को मारता नहीं है, किसी पर अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ घास खाता है और पानी पीता है, इतना ईमानदार है वो,
ठीक है। लेकिन ये दोनों है ना बड़ा खतरनाक है, करटक और दमनक है, बहुत खतरनाक है। तो उससे उनको जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है। और उनके पास जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको छीन के उसको ये संजीवका को दे दो, संजीवका को दे दो, ठीक है करके शब्द करने पिंगल को समझाया। इनको भी वो बात अच्छे लगे। फिर इसने कुछ दिन के बाद जैसे चला गया, कुछ 2-3 दिन के बाद इसने इनको बोला, अरे भाई तेरा जो है ना चार्ज वो पूरा संजीव को दे दो, आज से यही मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है करके उसने बोल दिया। एकदम इनका बड़ा इंसल्ट हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गए भाई, ये तो साला हमने उसको बनाया, दोस्त बनाया, और आज उसने हमारा नंबर पता कर दिया करके उसने दोनों ने फिर वो चार्ज दे दिया। ऊपर ऐसे से बोल रहा है लेकिन अंदर से अंदर जलने लगे। फिर इन दोनों ने सोचा कैसी ना कैसी भी हो, दोनों के बीच संजीवक और पिंगल के बीच में चुगली करके दोनों के बीच एक स्पर्धा वो फाइट कराना है, ठीक है कैसे न कैसे इसी से इसी को मरवाना है करके इन लोगों ने सोच लिया। सोच के फिर एक बार कैसे बोला, ये संजीव पिंगल के पास गया, पिंगल के पास जाके बोला अभी तो कई दिन हो गया, आपने तो ये जो हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस का जो था वो तो आप संजीव को दे दिया, ठीक है, और वो तो आपको तो इतना वो उल्लू समझ रहा है, ठीक है, और वो अपना बहुत खराब बोल रहा है, और दूसरी है कि वो मौका मिलते ही आपको भी मारने के लिए वो प्लान कर रहा है करके ये करटक दमनकों ने संजीवक के बारे में पिंगल को उल्टा बता दिया। फिर उसके बाद ये एकदम बोला अरे यार मैं कैसे समझो वो मेरे को मारने जा रहा है। उसने बोला जब वो आपके जैसे वो संग ऐसा करता है, वो तेरे ऊपर जैसे पैर को ऐसा करता है, तब सोचना वो तेरे को मारने के लिए आती है, ठीक है वही है ना। उसके बाद आप जैसे करता है एकदम अलर्ट रहो, उसके ऊपर कूद के उसको मार दो करके इसको समझाता है। फिर वो दोनों ने फिर संजीव के पास जाता है, जाने के बाद बोलता है अरे यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या फायदा है, तुम तो है नॉर्मल सादा सीधा जानवर, ठीक है, और पिंगल का ने तेरे के ऊपर बहुत बोझ रखा है और बोल रहा है जैसे मौका मिलते ही तेरे को मार के तेरा जो मांस है ना उससे पूरा सबको डिनर देगा करके वो सोच रहा है। फिर एकदम ये कांप गया, ये डर गया, अरे भाई वो मेरे को मारेगा करके मैं कैसे उसको पहचान लूँ। बोला कुछ भी नहीं है, जब उसने ऐसा करके जिस अपना सिर का जो मन तेलुगुलो जूलो अंटा जो हेयर को ऐसे ऐसा कर दिया, तब समझना वो तेरे ऊपर आ रहा है, फिर तब तो उससे झगड़ा करना, लड़ाई करना। फिर ये बोले ठीक है करके बोल दिया। फिर उसके बाद एक बार दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है, वो इतने दूर में वो संजीव खड़ा है, इधर पिंगल के खड़ा है, फिर दोनों बीच में उन लोगों ने ऐसे एक आग लगाया। फिर उनको जाकर बोला, इसको बोला अभी हम जा रहे हैं पिंगल के पास, राजा के पास, जैसे हम इशारा करते हैं तो एकदम अलर्ट रहना, ऐसा करके अलर्ट रहना करके बोल दिया। फिर यहाँ पे गया, जाने के बाद उसको बोला सर अभी तो आज वो बोल रहे हैं ना, तू माना नहीं ना, अभी जो आई है वो तेरे को मारने के लिए, अभी जो उधर देखो कैसा करके उनको इशारा किया। उसने ऐसे ऐसा करके सिंह को ऐसा सिर को हिलाया, एकदम इसने इसको गुस्सा आ गया, ठीक है, फिर एकदम ऊपर जाके संजीव के ऊपर गिर गया, मतलब उस पर गिर पड़ा। फिर दोनों का एकदम झगड़ा हुआ, लड़ाई हो गया। उस लड़ाई में संजीव तो बेचारा वो तो कभी उसका तो कोई वो होने नाखून भी नहीं है, उसका दांत भी इतना शार्प नहीं है, और वो चलता भी इतना फास्ट नहीं है। वो संजीवक ने पिंगल का हाथों में मर गया। फिर उसके बाद इस मांस को आराम से तीनों खा लिया। फिर इसने सोचा, इसने दमनक ने बोला ये ऐसा करना है, ठीक है, जो हमारा रास्ते में आता है उसको ऐसे निकलवाना है, ठीक है, युक्ति से करके उसने इसको समझाया। दोनों हैप्पी हो गया और बेचारा वो संजीव का मर गया। फिर ये जो पिंगला का है वो ऐसे तैसे रह गया। ये है कहानी, ठीक है, और अगला सेशन में दूसरा स्टोरी के साथ आएंगे। जय हिंद।